फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और देखिए मेरे दिन की शुरुआत हुई। मैंने अपने भगवान के पर्दे खोल दिए हैं और इधर मेरे भगवान जी, इधर मेरे गुरु जी बोल रहे हैं, सॉरी भगवान जी निकल गए। तो गुरु भी भगवान के समान ही होते हैं, ये हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो इधर मेरे गुरु जी बोल रहे हैं बुफर चलाने के बाद में। और चलिए मैं ले चलती हूँ आपको मेरे किचन में। तो किचन में इस तरह की कुछ तैयारी हो रही है कि मेरा इधर मठा चल रहा है और इधर मेरे ये मैंने तेल कढ़ाई चढ़ा दी है। तो इसमें ये तेल हो गया है तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा। इधर मेरे टमाटर और मसाले मिले हुए रखे हैं तैयार, तो इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इधर है गोभी और इधर है गाजर और आलू और इधर है गोभी और मैं इसमें मटर भी डालूँगी। इधर हो रहा है भगवान जी का पानी गरम। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी आ गई है नहा के, राधे राधे। और इधर धुल रहे हैं हमारे कपड़े। तो इस तरह से कुछ मैं 10 हाथों की शक्ति दिखाते हुए हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। तो मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में। देखिए ये मेरी सब्जी है, इसमें आलू गाजर मटर सब मैंने डाल दिए हैं और ये पत्ता गोभी को फैला दिया है मैंने ऊपर से। इसे मैंने बिल्कुल भी चलाया नहीं है, गोभी डाल के मसाले से आलू और गाजर में ही मिलाए थे। और पत्ता गोभी डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया है, गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि मैं इसे चढ़ाऊँगी चूल्हे पे। और इधर मेरा आटा भी छन गया है और मैंने इसलिए नहीं इसे चलाया है क्योंकि सब्जी अगर गोभी को अगर मैं इसे आलू और गाजर में ही चला देती तो इससे मेरी जो सब्ज़ी है वो एकदम चिपचिपी सी बनती, खिली हुई सी नहीं बनती। तो जब ये आधी पक जाएगी उसके बाद मैं इसे चला दूँगी, तो उससे मेरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। मैया को बंधन पूजन करने के बाद, सूरज दादा को जल देने के बाद में, अभी देखो बहुत रात है इधर। और देखिए चंद्रमा। और आज हम जल्दी इस वजह से जगे हैं क्योंकि आज, और ये देखिए मेरा दूध उबल गया था, इसे रख दिया है मैंने चूल्हे के आगे कंडियों पे। और ये मैंने सब्जी रख दी है इतना अपनी। और आज हम जल्दी इसलिए जगे हैं क्योंकि आज बच्चों की बस आएगी जल्दी, 8 बजे वो आ जाएगी। इधर छोटी लगी है पूजा में। अब मैं करती हूँ अपनी पूजा। गोपियों तुम मुझे अपना बेटा बनाना चाहती हो, तो चलो हम तुम्हारे बेटे बने। छठी करा के बीच में एक जगह 4 मुंह, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी ने यहाँ गलती का एहसास किया। गलती समझ में आई उनको, भूल समझ में आई। उन्होंने बहुत श्लोकों में स्तुति करी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले कि नौमीन्यते ब्रह्मपुषे करने के बाद में और अपने इष्ट का ध्यान करके और मैंने अपने तिलक लगा लिया है। और तिलक लगाने के बाद अब मैं अपने भगवान का अभिषेक करूंगी शुरू। भगवान का अभिषेक ये मैंने बैठा लिए हैं, ये मेरे शालिग्राम भगवान हैं। तो अब मैं भगवान का अभिषेक करती हूँ शुरू। ये मैं भजन में मगन अपने भगवान के अभिषेक में लगी हूँ क्योंकि हमें पूरी भागदौड़ के बाद यही सुबह का एकदम शांति का माहौल मिलता है, भगवान की पूजा करने का, स्मरण करने का, भक्ति करने का। वरना पूरे दिन तो बस मन में ही हम भगवान का नाम ले पाते हैं। लेकिन इस समय हम बिल्कुल निश्चिंत, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं किसी काम की, और अपना बहुत सारे काम में समेट के और इस टाइम में अपनी भक्ति में मगन और भगवान की सेवा में लगी हूँ। अब मैं रख लूँगी इसमें से भगवान का ये मिलाया हुआ चरणोदक। तो हम इसे
सब 3-3 चम्मच सब लेते हैं। इसमें बहुत शक्ति होती है भगवान के चरणों में। तो ये हम पूजा के बाद सब करेंगे ग्रहण। और अब मैं निराऊंगी शंकर जी को। ब्रह्मेश्वर तुम जग के तुम्हें बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चलो भगवान को दूध मिश्री और मेवे का भोग लगाने के बाद में अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, करती हूँ लंच की तैयारी। और इधर चलिए मेरी किचन में, तो मैं आपको अपनी किचन में दिखाती हूँ। इधर हो गए है बच्चों की दूध में अदरक लग के तैयार हो चुका है। इधर हो चुकी है मेरी सब्जी एकदम रेडी। देखिए धनिया से क्या है इसको मैंने गार्निशिंग। और इधर मेरा आटा रेडी है। उधर बच्चों के लिए गर्मा गर्म पानी गर्म हो रहा है बोतलों के लिए। तो मैं झटपट से अब कर दूँगी बच्चों का लंच तैयार। इधर मेरे लंच के लिए पराठे हो रहे हैं तैयार। चूल्हे पे मैं बना रही हूँ पराठे और लंच में सब्जी मैं रख के आई हूँ। और इधर मैं अपने पराठे की कर रही हूँ तैयारी। ये बच्चे चल गए हैं स्कूल के लिए, तो पहले ही चली गई है। बर्तन साफ करके और लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। बना रही हूँ रोटी और फटाफट से रायता। ये जा रहे हैं वैष्णो देवी। ये है काफी खुश, इनकी चल रही है तैयारी। ये झटपट से मैं लगी हूँ रोटी बनाने। तो मेरा हो गया है वैसे के लिए तेल गरम। रोटी सेकने के बाद मैं लगा लूंगी थाली। थाली हो गई है मेरी रेडी। अब मैंने फटाफट दूंगी परोस खाना जल्दी। दो ही बज गए हैं 12:30 और काम हो चुके हैं लगभग ख़त्म। आज इसलिए काम ख़त्म हो गए हैं क्योंकि आज बच्चों का जल्दी का था स्कूल। तो आज हम जल्दी 4 बजे ही गए थे। बहुत जल्दी से काम हो गए हैं। वैसे घर के काम कभी ख़त्म होते नहीं है। अब हम अपने और भी काम है बाकी। अभी मैं कृष्णा को वो खिलाऊंगी दूध और पापे, क्योंकि वो वैसे कुछ खाता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत नहीं खिलाऊं तो ही खा लेता है, वरना वो कुछ खाता नहीं है। तो देखती हूँ वो थोड़ा बहुत खा ले तो वो आराम से सो जाएगा, वरना छोटी को ही परेशान करता रहेगा वो। और फिर हम अपने झाड़ू पोंछा तो हमारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन बाकी के काम हैं जो हम ऐसे खाली टाइम में, जैसे कि अब आज काम हो गया है तो ऐसे टाइम में हम अपने कामों को समेटते हैं। तो उन सब कामों को मैं समेट लूँगी। आज मशीन का भी माल थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा है नहीं, पैकिंग के लिए भी ज़्यादा नहीं है। अभी आज चले गए वैष्णो देवी, तो ये वहाँ से आकर ही अपना माल लेके आएंगे। तो जब भी चलेगी तो मशीन का कोई ऐसा ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो अब मैं कृष्णा को खिला देती हूँ दूध और पापे, उसके बाद देखती हूँ और काम। स्कूल से आने के बाद आज बच्चे 1:30 बजे ही आ गए थे
और इन्हें लगी है छोटी मोटी भूख, तो एंजॉय कर रहे हैं चाय के साथ पापे। खाना का मन नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो वो खाली चाय पी रहा है और पिट्टो एंजॉय कर रही हैं। और मैंने अपनी चाय बनाई नहीं है क्योंकि छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गई है दवाई लेने। और मैंने आज सुबह से गर्म पानी एक भी बार पिया नहीं था, तो मैंने अभी पी लिया है। तो अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है चाय पीने का, तो छोटी आ जाएगी तभी मैं अपनी और छोटी की चाय बनाऊंगी। इसलिए बच्चे पी रहे हैं अभी चाय, और फिर ये जाएंगे ट्यूशन। उनका ट्यूशन है 4 बजे से, और फिर करेंगे हम अपने खाने की तैयारी शाम की। शाम के बज रहे हैं 5 और छोटी अभी आई नहीं है। वो ऐसा हुआ था कि आज पापा को भी कहीं जाना था, ये यहाँ पे है नहीं, वैष्णो देवी गए हुए हैं। तो और देवर जी दुकान पे अकेले थे, जो भैया हमारे दुकान पे रहते हैं, वो उनके एग्ज़ाम में इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं दुकान पे, तो अकेले दुकान को भी नहीं छोड़ सकते। तो पापा तो छोड़ तो आए थे छोटी को बाज़ार, लेकिन वो फिर उस छोटी ने बोल दिया कि आप जाओ, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, तो इसलिए वो छोड़ के आ गए हैं। अब उसे ऑटो से ही आना पड़ेगा। तो मैं छोटी का इंतज़ार करते करते, और मैंने सारे घर में झाड़ू लगा ली है, और बच्चों को भी ट्यूशन भेज दिया है। कृष्णा उठ गया था तो उसे भी मैंने कुछ खिला दिया है जिससे वो रोए ना, और वो थोड़ी देर में ही आती होगी। ऑटो का ऐसा ही है, टाइम लग जाता है। अपने किसी वाहन से जाओ तो टाइम से आ जाते हैं, रुकना नहीं पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता। तो इधर मैं अपने कामों में, शाम के काम से जुट गई हूँ। इधर मैंने अपना चूल्हा सुलगा लिया है, इस पर मैं चढ़ा दूँगी दूध, और फिर मैं अपने और काम में देखूँगी। आज गुड़ ख़त्म हो गया था, तो मैंने गुड़ अपने डब्बे में भर लिया है जो रसोई के में, और बाकी का जो ये गुड़ था ये मैंने रख दिया है, तो काम में आ जाएगा। आधे लोग हमारे घर में दूध गुड़ से पीते हैं, आधे चीनी से पीते हैं, तो ज़्यादा खर्च में आता नहीं है, तो इसलिए मैंने आधा रख दिया है भैंसों के लिए, और आधा मैंने अपने यूज़ के लिए घर पे रख लिया है। मैं दूध रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने खाने पीने की तैयारी करूँगी जब तक ये छुट्टी आ जाएगी। चाय मैंने अभी भी नहीं बनाई है, तब वो आएगी मैं तभी ही बनाऊँगी। इधर दूध रखने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, उन्हें पढ़ाने बिठा के, बेटा मैंने उन्हें समझाया, बेटा अब खेलने का टाइम नहीं है क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो अपनी करो तैयारी। तो उन्हें बिठा के मैं, और ये मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ, तो इसमें मैंने हल्का सा घी डाला है असली, और लाहौरी नमक डाल दिया है। तो कोई बर्त वाला भी चाहे तो वो ले सकता है, ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने परसों ही मंगाए थे, तो पर टाइम नहीं मिल पाया तो इन्हें मैं रोस्ट कर नहीं पाई, तो मैं इन्हें आज करके रख दूँगी। और इधर हो रही है चाय बन रही है। छोटी का फ़ोन आ गया है, तो दीदी मैं 10 मिनट में बस पहुँच जाऊँगी, 10 मिनट में मैं दीदी आ जाऊँगी, तो इसलिए मैंने चाय भी चढ़ा दी, तब तक आएगी, जब तक मैं बन जाएगी, और मैं अपने मखाने को रोस्ट कर लूँगी। जब तक ये ठंडे होंगे डब्बे में भरूँगी मैं इन्हें एयर कंटेनर में, ताकि ये सीले ना, और उसके बाद फिर मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी। आज खाने का फिर वही मेन्यू है कि सुबह की सब्ज़ी बच गई है बहुत सारी, पता नहीं क्या हो गया है, कोई खाता ही नहीं है। ये भी गए थे, तो जैसा मैंने दिखाया भी था कि उन्होंने सिर्फ 2 ही रोटी खाई, और पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं शाम को खाना बंद कर दिया है, तो भूख इतनी बैलेंस हो गई है मेरी कि अब मुझे ज़्यादा भूख पता नहीं क्यों लगती ही नहीं है, तो थोड़े से में मेरा पेट भर जाता है। और पहले जब मैं तीनों टाइम खाना खाती थी, नाश्ता भी करती थी, दोनों टाइम खाना खाती थी, तो मुझे और ज़्यादा कुछ ना कुछ खाने का मन करता था। लेकिन अब जब से मैंने कुछ दिन तो मुझे दिक्कत हुई थी शाम का खाना कंट्रोल करने का, लेकिन उसके बाद जब से मैंने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, तो तब से ऐसी आदत हो गई है, पता नहीं दिन में भी बहुत कम भूख लगती है नाश्ते के बाद, तो कम ही लेती हूँ। तो ऐसे करके सब्ज़ी डेली बच ही जाती है, तो खाना वेस्ट करना भी गलत बात है। तो मैं इसीलिए इसी पैन में कर लूँगी अपनी सब्ज़ी को भी दोबारा से फ्राई, और थोड़ा प्याज का तड़का लगा दो तो टेस्ट बदल जाता है उसका। तो फिर मैं उसे फ्राई करने के बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी, फिर अब गर्मा गर्म रोटी खा लेंगे अपना। छोटी आ चुकी है और चाय बनकर हो गई है तैयार, और अब हम करेंगे दोनों चाय एंजॉय गपशप के साथ में। फ्रेंड्स हो गए हैं 8:30 और खाना पीना सबका हो गया है, काम एकदम ओके है। लेकिन बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए बच्चों की इधर पढ़ाई चल रही है अपनी, और काम हो गया है। अभी भगवान जी भी सोने बाकी हैं, अभी बैठे हैं दूध पी रहे हैं अभी। और इधर छोटी को देखिए
और देखो ये क्या बिल्ली रुक जा रुक। और ये छोटी पी रही है खुर्जा से आने के बाद दोबारा की चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रहा बहुत ज़्यादा दर्द। तो ये चाय पी रही है। तरह से बीता है हमारा आज का दिन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक करें और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो आप सबको रात की राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय टाटा।